क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिजिक्स और बायोलॉजी का आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी का। इसमें आपको हम केमिस्ट्री का बताएंगे। यदि आप तीनों का देख लेते हैं तो साइंस में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक में अंतर बताएं। इसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल का, और क्षारक का स्वाद जो है खारा होता है, यानी कि तीखा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और ये मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह जल में विलीय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है और यह जल में विलीय होकर हाइड्रोक्साइड OH आयन देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है या अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। अब क्वेश्चन है, धोने वाले सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके 3 उपयोग लिखें। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। इनके क्रिस्टल अणु सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। धोने वाले सोडा के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के बनाने में इसका उपयोग होता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या व्यवहार होता है। जल की उपस्थिति में CHL में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि उपयोग लिखें। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनाता है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौना मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व स्पष्ट करें। pH का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। मानव और जंतु जगत में है, पेड़ पौधों के लिए भी है, पाचन तंत्र के लिए है, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? देखिए, आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। या जिन तत्वों में चमक होती है, आघात वर्ध्य होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, ठीक है। धातुओं के 2 रासायनिक गुण लिखना है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लों के क्षारीय हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। अधातुओं के 2 गुणधर्म को लिखें। अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुएं सोनरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं अभिक्रिया श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफ़ी कम अभिक्रियाशील होती है। धातुओं को परिष्करण से क्या तात्पर्य है? तो अपचय प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। संक्षारण से क्या समझते हैं? जब धातु सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं तथा इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। जैसे गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमतापूर्वक संक्षारित नहीं होती है। संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखें। तो संक्षारण से को रोकने के लिए 3 विधि हैं, एनोडीकरण द्वारा और विद्युत लेपन द्वारा और यशद लेपन द्वारा। अब क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताएं। लोहे पर जंग लगाने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। यानी कि हम उसको पेंट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो पेंट करके हम उसको बचा सकते हैं। कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अतः इस पर जो है हरे रंग की चमक
पदार्थ चढ़ जाती है। अब आपको हम बता दें कि अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे खनिज अयस्क में अंतर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे, समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे चैनल में जो है बायोलॉजी का और फिजिक्स का अलग वीडियो बना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, देख सकते हैं।